हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए हम बेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए। देखिए, गांधी जी से रिलेटेड आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे, तो आज की इस वीडियो में हम उनसे रिलेटेड करीबन 120 से 130 क्वेश्चंस यहां पर कवर करवा देंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में, ताकि जितने भी क्वेश्चंस इनसे बने गांधी युग से रिलेटेड वो आपके पूरे कवर हो जाए। क्लियर है? एग्जाम एनालिसिस बेस्ड वीडियो है ये आपका, जिसमें सबसे ज्यादा जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसको हम इस सीरीज के अंतर्गत कवर कर रहे हैं। और हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है जीके की जुगाड़ नाम से, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आई बटन पर भी आपको लिंक दे देंगे। क्लियर है? टेस्ट सीरीज है हमारी पटवारी की स्पेशल, अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है आपके लिए और बेस्ट ऑफर आपके लिए चल रहा है। तो आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बना है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1870 को। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था और वह कहां के दीवान थे? तो करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था और राजकोट के दीवान वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की माता का नाम? तो पुतलीबाई है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी था, याद रखिएगा। गांधी जी की हत्या कब और किसने कर दी थी? तो गांधी जी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या है ना? इसका नाम है इंडियन ओपिनियन। 1903 में इसको शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में एक साप्ताहिक था ये, इंडियन ओपिनियन इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाता है कांस्टेबल में, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया था। गांधी जी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था ये किया था सितंबर 1906 में। क्लियर है? कहां पर किया था और ये सारी चीजें आगे आती जाएंगी, आपको हम कवर करवाते चलेंगे। देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? ये आपका कांस्टेबल में अभी रिसेंटली क्वेश्चन बना है, अहमदाबाद से इन्होंने स्टार्ट ये की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने है ना अंटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया? तो इन्होंने दिया था सर्वोदय। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर विश्व भर में किस रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की हत्या कहां पर की गई थी? तो बिरला भवन के बगीचे में इनकी हत्या की गई थी और यह आपको बता चुकी किसने और कब की थी। यह कथन किसने कहा है कि ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। क्लियर है? तो ये गांधी जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था? तो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, इनके द्वारा आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी जी की सचिव कौन थी? तो महादेव देसाई इनका नाम है, जो कि महात्मा गांधी जी की सचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के और उनके सहयोगियों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? कांस्टेबल में बनाई ये क्वेश्चन आपका। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा जो पूरी की थी ये 24 दिन लगे थे इनको, 6 अप्रैल 1930, याद रखिएगा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? तो ये चर्चिल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का हथियार के रूप में सबसे पहले कहां पर प्रयोग किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का हथियार के रूप में सबसे पहले जो प्रयोग किया ये दक्षिण अफ्रीका में किया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, दांडी मार्च को कब और किस नाम से जाना जाता है? क्लियर है? दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह इसको बोला जाता है। इस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है, तो 1869 से 1921 तक का काल माना जाता है। साबरमती आश्रम कहां पर है? तो ये अहमदाबाद, गुजरात में है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार बने थे। 1924 का जो बेलगाम सम्मेलन हुआ था इसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद करके कहां पर रखा गया था? तो आगा खां पैलेस, पुणे में रखा गया था। मलंग बाबा किसे कहा जाता है? तो मलंग बाबा के नाम से गांधी जी को जाना जाता है। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता गांधी जी हैं। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्लियर है?
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो 1915 से 48 के बीच की जो अवधि है इसको गांधी युग कहा जाता है। भारत में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा है? तो चंपारण सत्याग्रह है। 1917 में बिहार के चंपारण जिले से यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर इनका नाम है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? 1920 में की थी। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही जवाब रहेगा। गांधी फिल्म में नाथूराम गोडसे की भूमिका किसने निभाई? तो ये निभाई है हर्ष नैयर ने। और याद रखिएगा गांधी जी की जो भूमिका निभाई थी उनका नाम भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारा, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्लियर है? और ये शब्द जो जोड़ा गया था याद रखिएगा, महात्मा गांधी के नाम के साथ में गांधी जी के साथ में महात्मा जो शब्द जोड़ा गया, महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। गांधी जी ने यह कहकर कि उनकी कमाई देश सेवा के लिए है, विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस बेटे ने विद्रोह कर दिया था? विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस बेटे ने विद्रोह कर दिया था? तो मनीलाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? एटी अरिया राटने को जाना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, किसने सबसे पहले कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? तो गांधी जी ने किया था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो गांधी जी ने की थी। बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जनरल आंग सान को जाना जाता है। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहां पर शुरू किया था? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बैंक किंग्सले ने निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की किस वर्ष शुरू किया था? तो 1919 से इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 1930 आपका सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया? तो ये असहयोग आंदोलन था, जिसको चोरी चोरा जो कांड था इसकी घटना के बाद में इन्होंने वापस ले लिया था। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कब केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया? तो अंग्रेजी सरकार ने वर्ष 1915 में ये उपाधि इनको दी थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को जाना जाता है। भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को माना जाता है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? तो ये क्रिप्स मिशन को कहा है। गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड जो चेक कहा गया है क्रिप्स मिशन को कहा गया है। महात्मा गांधी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहां से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। महात्मा गांधी द्वारा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में। कहां से? साबरमती आश्रम से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहले सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो विनोबा भावे को चुना था। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जोमो केन्याटा को जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये आपकी पटवारी में अभी पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्लियर है? और किसके के बीच में हुआ था ये भी आपको आगे क्वेश्चन मिलने वाला है। गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसने कहा था? तो ये कहा था अंग्रेजों ने। गांधी जी को देखिए, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर का कब घोषित किया गया? 1930 में इनको घोषित किया गया था मैन ऑफ द ईयर। क्लियर है? इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अहमद सुकर्नो को जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कहां पर हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता शिमला में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। क्लियर है? और आगे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सारे कवर करवा देंगे, पूरे रिलेटेड है इनसे, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? कुटीर उद्योग के समर्थक थे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन में से प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो ये इन्होंने कराची अधिवेशन में कहा था 1931 के। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू किया गया था?
तो बारदोली से ये हुआ था। गांधी इरविन समझौते का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसका संबंध है। करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो वीर की अहिंसा सबसे शक्तिशाली बल है। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। महात्मा गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो लियो टॉलस्टॉय आपका सही जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पर राजनीतिक गुरु अलग है और आध्यात्मिक गुरु इनके अलग है, दोनों को आप याद रखिएगा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को कहा था। संयुक्त राष्ट्र ने कब महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था? तो ये किया था 15 जून को 2007। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका सही जवाब रहेगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा? तो यह गांधी जी के द्वारा कहा गया। यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया हरिजन समाचार पत्र दोनों के संपादक गांधी जी थे। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। किस व्यक्ति ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की? तो यह मोतीलाल नेहरू ने की थी। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करिएगा। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये गांधी जी ने सुझाव दिया था। गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त किए जाने का जो सुझाव दिया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में गांधी जी ने दिया था, याद रखिएगा। और इनके बाकी सभी जो लोग थे ये इनसे खिलाफ थे, इनकी इस मत के इनके खिलाफ थे। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन आई थिंक पहले भी पूछा जा चुका है। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया? तो ये आपका पीटर मेरिट्सबर्ग है, दक्षिण अफ्रीका में ही आपका, यहां पर इनको अपमानित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार का गठन कहां पर किया गया था? तो ये बलिया में किया गया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? 1920 में। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वहां क्या है? सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो 1933 में इन्होंने शुरू किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टोलस्टॉय फॉर्म का आरंभ कब किया? तो ये किया 1910 में। नमक कानून के उल्लंघन के में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। यहां से यह क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा चुका है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन आपका सही जवाब रहेगा। गांधी जी को देखिए, गांधी जी को सबसे पहले पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी जी को सबसे पहली बार जो राष्ट्रपिता कहा था ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942। महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल कब और किसके समर्थन में की थी? तो ये क्वेश्चन कांस्टेबल में बना है आपका। वर्ष 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल में समर्थन इन्होंने किया था और गांधी जी की पहली भूख हड़ताल ये थी 1918 में अहमदाबाद में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? क्लियर है? तो ये मनाई गई 2 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किस वर्ष में की थी? तो 1940 में की थी। ये भी कांस्टेबल में आपका क्वेश्चन बना है। कांस्टेबल में गाइस हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया गांधी जी से, 1 से 2 क्वेश्चंस बने हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चंस बने, कितने दिन एग्जाम चली थी, करीबन 1 से 1.5 महीने एग्जाम चली थी, तो कितने क्वेश्चंस इनसे बने होंगे। अगला क्वेश्चन है वर्धा आश्रम कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा? ये नरसिंह मेहता ने रचा था। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा के आयोजन में किसका विरोध किया था? तो रोलेट एक्ट का इन्होंने विरोध किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे ये तो हमने कवर करवा दिया, पर वहां से वापस रिटर्न भारत कब आए? तो ये आए थे 9 जनवरी को 1915 को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा बहन जो कि गांधी जी की अनुयायी आई थी, उनका वास्तविक नाम क्या था? मेडेलिन स्लेड इनका पूरा नाम था या वास्तविक नाम था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी को किसकी रचनाओं से मिली थी? तो ये मिली थी हेनरी डेविड थोरो की रचनाओं से। गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की थी 1933 में।
गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था? तो गांधी जी को पहली बार जो जेल हुई थी ये हुई थी 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन है, स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, यह किसने कहा? तो ये गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी? 1909 में लिखी थी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में देखिए भारत के बालू में एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसका है? तो यह गांधी जी का है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष एक वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया था? तो ये 1925 में लिया था। किस कारण से गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया था या छोड़ दिया था? तो जलियांवाला जो बाग हुआ हत्याकांड हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया पटवारी में जलियांवाला बाग से कि जो गोली चलाने का जो आदेश दिया था ये किसने दिया था? क्लियर है? जनरल डायर ने दिया था, याद रखिएगा। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक और जो उपाधि लौटाई थी ये लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, उनके बारे में भी आप याद रखिएगा। तो इन्होंने जो लौटाई थी गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 में इनको दी गई थी, ये कांड हुआ था इस टाइम पर, तो इनने ये उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद किसे गांधी जी का सचिव बनाया गया? प्यारे लाल को बनाया गया। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। गाइस यहाँ पर 122 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो यूं मान के चलेगा मोस्टली आपके 100 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं गांधी जी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। क्लियर है? इसके अलावा हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस हैं जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, जेल परारी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीएसआई की है, पीपीएससी और एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की, 2022, 2021 की। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इन पर चल रहा है। क्लियर है? और गाइस आपको बता दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि डेली ही आपको ऐसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर वीडियोस मिलते रहेंगे जिनसे आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं और एनालिसिस भी आपको सबसे सटीक यहीं पर मिल रहा है। तो उसकी भी हमने प्लेलिस्ट आपको दे दी है, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।